देखिए बच्चों, मैं आज आपके लिए कक्षा 8 की गणित अभ्यास 5.2 गुणनखंड करो। ये गुणनखंड के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इन्हें सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आपको बहुत ही अच्छे से समझना है इनके लिए, ठीक है। तो मैं बारीकी से क्वेश्चन इनको करा रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है x² + 12x + 27, ठीक है। इसको मैं कॉपी पे नोट करता हूँ। जैसे ये है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है x² + 12x + 27। इसमें पहले समझ लीजिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए, जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे जो x² का गुणांक होगा उसके जो अचर संख्या है, जैसे 27 है जिसके साथ में x वगैरह नहीं होता है, उसके साथ में मान लीजिए इसमें कोई संख्या नहीं है तो उसका एक होता है, तो एक संख्या हमने इसमें लिख दिया। मतलब प्रत्येक चर राशि का जो होता है एक गुणांक होता है, तो उसका गुणा आप लास्ट वाले टर्म से करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप जब गुणा करोगे तो आप कितना पाओगे, जैसे कि अगर यदि हम 27 का गुणा करते हैं, 27 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 एकम 27, ठीक है। अब इतना तो आप समझ गए, लेकिन जो बीच का टर्म होता है x वाला, उसमें हमें क्या करना होता है, इन 27 के फैक्टर करने होते हैं, जो मतलब दो भागों में डिवाइड करना होता है, जैसे कि उनको जोड़कर प्लस के 12 आ जाएं और उन्हीं दोनों संख्याओं से गुणा करके 27 हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, 27 के टुकड़े करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 3 नेम 27, फिर 3 तियाँ 9, ठीक है, 3 तियाँ 9, और फिर करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें इन्हें दो भागों में डिवाइड करना है, जैसे 3 तियाँ 9। अब 9 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि हम 9 का और 3 का अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है, 27। अब यदि 9 और 3 को जोड़ दो तो कितना होता है, 12। तो हमें यही तो करना था, जोड़ के करना था 12 और गुणा करके करना था 27, ठीक है। तो इस वाले टर्म को लिखा जाता है इसको हटा के, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, यहाँ x² का x² ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पे जो 9 है तो 9 के साथ में x लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 9x, फिर आ जाएगा 3x, और 27 के 27 ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से। इसमें देखिए x कॉमन है तो उसे आप बाहर निकालें। फिर यहाँ पे देखिए 2x⁻2 थी, एक अंदर रह गई, फिर यहाँ पे रह गया 9। अब यहाँ पे देखिए 3 निकल जाएगा बाहर, और इसमें से 3 इसमें से भी निकालो। तो इसको देखिए कैसे निकालते हैं, प्लस का 3 बाहर निकालिए, फिर यहाँ कितना बचा x, अब 3 से इसको भाग दीजिए तो कितना होता है, 3 नेम 27, ठीक है। अब x + 9, x + 9 ओबेनिस्ट है तो इसे एक बार लिखिए, x + 9। अब क्या करना है, x जो बचा हुआ है उसे भी लिखना है आपको, x + 3, ठीक है। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है x² + 16x - 36। देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है, तो इसमें 1 है, यहाँ पे अगर 1 का गुणा इसमें 36 में करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 36 के टुकड़े कर लेंगे। 36 को जरा काटिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नेम 18। अब 3 से काटिए इसे, 3 एकम नहीं सॉरी 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब इसको दो भागों में डिवाइड करना है कि आपके 16 हो जाएं जोड़ के, और उन्हीं से गुणा करके माइनस के हो जाएं 36, ठीक है। तो देखिए हम इनको करते हैं, यहाँ पे 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ जो 2 बचा है, इसमें से अगर 18 में से 2 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 16। अब 18 का और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। जैसे कि करके देखिए यहाँ पे 18 × 2 कितना हुआ, 36। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको 16 लेने हैं, तो माइनस किस संख्या को करोगे, माइनस आपको 2 को करना है, ठीक है। जैसे ही माइनस आप 2 को करोगे तो आपके माइनस के आ जाएंगे 36, ठीक है। जैसे कि आपको माइनस का 36 लाना है यहाँ पे, अब प्लस का लाना है 16, तो 18 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 16, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी सेटिस्फाई हो जाता है ये समीकरण। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको 16 को हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 18 - 2, मतलब इनके साथ में x जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे, x² + 18x माइनस का 2x - 36।
अब इनमें से कुछ नहीं कॉमन लेना है आपको। चलिए यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना बचेगा आपके पास x प्लस 18। अब यहाँ पे माइनस का 2 लीजिए। अब माइनस जैसे ही आप 2 लोगे तो अंदर जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, आप 2 से इसे भाग दीजिए, 2 एकम 2, अब 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब x प्लस 18, x प्लस 18 आपका ओवेनेस्ट है, इसे एक बार लिख लें आप। अब बची हुई संख्या क्या है, x माइनस 2, तो इसे भी आप लिखें x माइनस 2। ये इस प्रकार से आपके गुणनखंड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 108। अब आपको देखिए यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो उसका गुणा ही नहीं करना है, अगर है तो उसका गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर वन मान लेंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें 108 के ही टुकड़े करने होंगे। 108 को काटिए आप, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर काटिए 2 दूनी 4, अब 2 सत्ते 14। अब इसे 3 से काटिए, 3 नेम 27, फिर काटिए 3 तियाँ 9, फिर काटिए 3 एकम 3। अब आपको इनके ये जितने भी गुणनखंड हैं इसको 2 भागों में बनाना है। किस प्रकार से बनाना है कि आपके जोड़ के हो जाए 21 और उनकी संख्याओं से गुणा करके हो जाए 108। तो वो संख्याएं कौन सी हैं देखिए यहाँ पे समझिए। यदि हम 3 तियाँ 9 करें, ठीक है, 3 तियाँ 9 और यहाँ पे करिए 3 दूनी 6, ठीक है। अब 9 दूनी 18, यदि 18 और 6 कितना हुआ, ज़्यादा हो गया भाई, तो और इसको एक बार और रिवाइज करिए। देखिए 2 भागों में डिवाइड करना है आपको, जैसे 21 करना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 करिए, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर 27 हैं, 27 में से 4 घटाओ कितना बचेगा, 23, नहीं बचा आपका फिर भी, ठीक है। तो आप दोबारा से करिए इनको, जैसे कि आपके पास गुणनखंड ये हैं, थोड़ा सा दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ से देखिए, यदि हम यहाँ पे 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और यहाँ से करिए 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, ठीक है। अब 12 में प्लस 9 करिए, 12 में 9 प्लस करिए तो कितना होता है, 9 और 2 कितना होता है 11, यहाँ से लगा 1, ठीक है। अब 1 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो आपको यही संख्या बचानी थी ना 21, ठीक है। तो 21 आपकी आ गई, लेकिन वो संख्या कौन सी होंगी 12 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9x प्लस 108। अब आपको यहाँ पे कॉमन लेना है और x कॉमन ले लिया, आप कितना बचा x प्लस 12, यहाँ पे 9 ले लीजिए, अब कितना बचा यहाँ पे x, 9 से इसे भाग दो, 9 एकम 9। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा 1, तो 18 हो गया, 9 दूनी 18। अब आपको x प्लस 12 आपके ओवेनेस्ट कॉमन है तो उन्हें एक बार लिखिए x प्लस 12, ठीक है। अब आपका क्या बचा हुआ है संख्या x प्लस 9, इसे भी आप लिखिए। इस प्रकार से आपकी ये गुणनखंड सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 176, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 176 को गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे 176, ठीक है। इसे काटिए आप, 2 अट्ठे 16, फिर काटिए 2 अट्ठे 16, फिर काटिए इसे 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 2 से फिर इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर काटिए इसे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहाँ पे आपको 2 भागों में इन सभी गुणनखंडों को करना है। कैसे करना है कि आपका 27 हो जाए जोड़ के और उन्हीं दोनों संख्याओं से गुणा करके हो जाए 176, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब 16 और 11 को ऐड करोगे तो कितना होता है 27, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है, 11 और 16 है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, कैसे इसे देखिए, ऐसे लिखेंगे, 27 को रिप्लेस करेंगे, मतलब 27 की जगह पे आपके लिए 16x और प्लस 11x करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 11x प्लस 176, ठीक है। अब इसमें से आपको ओवेनिस्ट कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे x और x दोनों जगह है तो x को बाहर निकालिए, फिर कितना बचा x प्लस 16 ब्रैकेट बंद, फिर 11 यहाँ पे कॉमन लीजिए, उसके बाद में 11 से इसे भाग करिए, देखिए प्लस का चिन्ह लगाइए, 11 एकम 11। अब कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, अब 6 और 6 कितना हो गया 66, ठीक है। तो 11 छंग 66, ठीक है। अब देखिए x प्लस 16, x प्लस 16
ओवेनिस्ट हैं तो उन्हें एक बार लिखिए x प्लस 16। अब बचा क्या आपके पास x प्लस 11। ठीक है, इस प्रकार से आपके इसके भी गुणनखंड हो गए। इसे आप नोट करिए अच्छी तरीके से। अब प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 85 के गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 85 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो 85 को हमें फैक्टर करना होगा। कैसे काटेंगे इसको देखिए, 5 से काटिए इसे, 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पे 3। अब कितना हो गया 35, 5 सत्ते 35। देखिए यहाँ पे यदि हम 17 और 5 को ऐड करें तो कितना होता है 22। यदि 17 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। तो वो संख्याएं कौन सी हैं, 17 और 5। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5x है यहाँ पे, ये 5x प्लस 85। ठीक है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं, 17 प्लस 5। ठीक है, 17 5 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब जिनका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 85। 17 गुणा 5 85 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये संख्या यहाँ पे होगी 17x प्लस 5x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, x बाहर निकालिए, x प्लस 17 प्लस का 5 यहाँ पे कॉमन लीजिए, x प्लस 5 से भाग करिए, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो x प्लस 17 ओवेनिस्ट है, उसे आप पहले लिखिए, उसके बाद जो संख्या आपकी बची हुई है उसे भी आप नोट करिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 36। अब आपके देखिए 36 के ऐसे गुणनखंड करना है कि 35 आपके घटा के बचे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 36 एकम 36। अब 36 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 35। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस करना है बड़ी वाली संख्या को। कैसे करेंगे, 36x को माइनस कर देंगे और प्लस का कर देंगे x। ठीक है, माइनस का 36। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, x बाहर निकालो, x बचा, फिर माइनस के 36 ब्रैकेट बंद, प्लस का 1 लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई ओवेनिस्ट नहीं है। जब कोई नहीं होता है तो वहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस 36 का ऐसे ही लिखा रहेगा। अब x माइनस 36 ओवेनिस्ट है, ऐसे आप एक बार लिखिए x माइनस के 36। अब क्या बचा आपके पास, x प्लस 1। ठीक है, यही आपके गुणनखंड हो गए क्वेश्चन नंबर 6 के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143। ठीक है, अब इसको आप काटिए 143 को। ठीक है, 143 को आप किस संख्या से काटेंगे, 11 से काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए 143 हैं, अब इसे काटेंगे हम 11 से। देखिए 11 एकम 11। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 33, तो 11 3 33। ठीक है, तो वो संख्या यहीं पे निकल के आ गई। देखो 13 आप नहीं कट सकता, अगर काटोगे तो 13 एकम 13 होगा। ठीक है, तो 13 और 11 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों माइनस के करना है, यहाँ पे प्लस के लाना है गुणा कर। तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे इस प्रकार से। तो कितना आ जाएगा माइनस के 24, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। अब जब दोनों का गुणा करोगे माइनस और माइनस का, तो कितना आ जाएगा प्लस के 143। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को 24 की जगह पे लिख देना है। कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 11x प्लस 143। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, x माइनस के 13। अब यहाँ पे माइनस के कॉमन 11 लीजिए, उसके बाद में x, अब ये माइनस कॉमन है तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस। अब 11 से भाग करिए, तो 11 एकम 11 और 11 3 33। ठीक है, अब x माइनस 13 ओवेनिस्ट है तो इसे एक बार लिखिए, x माइनस के 13 और x माइनस के 11। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 के गुणनखंड पूर्ण हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो संख्या हम 1 ले रहे थे वो यहाँ पे नहीं है, अब उसमें ऑलरेडी पहले से दिया गया है 2। तो हम क्या करेंगे, इस वाले गुणांक का गुणा लास्ट वाले से कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 का अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 3 दूनी 6। ठीक, जब 3 दूनी 6 आएगा तो अब 6 को हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करना है
कि जोड़ के हो जाए 5 और गुणा करके हो जाए 6। तो बहुत आसान है, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5, और इनका गुणा करोगे तो कितना होता है 6। ठीक है, जैसे इस प्रकार से 3 और प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है आपकी यहाँ पे देखिए बन गई, और यही दोनों कंडीशन आपको बनानी है। तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं होता है, मान लिया जाता है इसको गुणा करके कि यहाँ पे 6 हैं, तो 6 को मानते हुए आपको गुणनखंड करना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 2 और 3 को प्लस करके लिखेंगे 5 की जगह पे। कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। ठीक, अब इसमें से आपको ओवेनेस्ट कॉमन लेना है। देखिए कैसे लोगे, यहाँ से x आप बाहर निकाल सकते हैं, तो आपने x लिख दिया यहाँ पे। अब 2x आपका बचा हुआ है, 2x प्लस 3। अब यहाँ देखिए इधर इसमें से जो है 1 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ना तो x कॉमन मिल रहा है, ना ही आपको 3 मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे प्लस का। तो इसमें से प्लस का एक बाहर निकालो, और आप बाकी संख्या सेम वैसी उतार दो, 2x प्लस 3। ठीक, अब 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 उभयनिष्ठ है, तो आप इसे एक बार लिख लीजिए। तो क्या लिख देंगे हम, 2x प्लस 3 और x प्लस 1। ठीक है, यही इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाता है। अब आपका इसके क्वेश्चन नंबर 7 के ये गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216। ठीक है, इसमें 216 दिया गया है, तो इसमें आपको फैक्टराइज करना है 216 का। ठीक है, कैसे करना है, 216 के आप गुणनखंड निकालिए, काटिए से 2 एकम 2, अब 0 लगाइए, क्योंकि संख्या जोड़ा से कटती है तो उससे पहले हम 0 दे देते हैं एक। उसके बाद 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर काटिए से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर काटिए से 3 से 3 निम 27, फिर काटिए 3 तियाँ 9, फिर काटिए 3 एकम 3। ठीक है, आपको क्या करना है, 30 करना है जोड़ के। ठीक है, और गुणा करके करना है 216। ठीक, माइनस का बचाना है, तो आपको देखिए किस प्रकार से करना होगा। देखिए 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18। अब आपको इसको लेना है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो वो संख्या आपको प्राप्त हो गई 18 और 12। ठीक, यदि 18 और 12 को दोनों को माइनस कर दोगे आप, तो आपका आएगा 30 माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का यदि आप गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है गुणा में, प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 216। ठीक है, प्लस का। तो आपको यही दोनों कंडीशन बनानी थी, दोनों संख्याएं प्राप्त करनी होती हैं आपके लिए गुणनखंड में, कि आपके घटा के हो जाए 30 और गुणा करके हो जाए 216। ठीक है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं, 18 और 12। चलिए हम इन दोनों संख्याओं को लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x प्लस 216। ठीक, अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, x यहाँ से कॉमन निकालो, x माइनस के 18 बचेंगे। उसके बाद यहाँ पे 12 लीजिए, फिर x माइनस, अब ये माइनस कॉमन लिया है तो माइनस से अंदर हो जाएगा ब्रैकेट में। अब 12 से भाग करें आप, तो 12 एकम 12, कितना बचा आपके पास, 9 बचा, और 9 अच्छे कितना हो गया 96, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो x माइनस के 18 और x माइनस 12। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 के गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48। ठीक है, अभी 48 है, तो 48 के देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या का टर्म है नहीं जो हम उसका गुणा करेंगे, है ना, तो 1 है, तो 1 का अगर गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 48 के ही गुणनखंड करना है। इसके देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर काटिए से 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 छंगे 12, फिर काटिए 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 14 आपको माइनस के करना है और 48 करना है गुणा करके।
ठीक है, तो वो संख्याएँ आपको प्राप्त करनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 3 दूनी 6 करते हैं, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि 8 और 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंगे 48, और 8 और 6 दोनों संख्याओं को माइनस कर दो तो क्या क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, तो उनको हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x प्लस 48। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, x माइनस के 8 बचेंगे, यहाँ से माइनस के 6 निकालिए तो x माइनस 8 बचेंगे। कैसे बचेंगे, 6 से भाग भी कर दिया, और माइनस है तो माइनस अंदर हो गया, 6 से भाग करोगे 6 8 48। अब आपको x माइनस 8 ओवेनिस्ट के रूप में लिखना है। अब बचा हुआ संख्या लिखना है x माइनस 6। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77। ठीक है, तो क्या करना है, 77 को आपको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे आप, 77 को काटिए, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब कोई संख्या से नहीं कटेगा, केवल 11 एकम 11 हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 बचाना है घटा के, और गुणा करके करना है माइनस के 77। तो आप क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी वाली होगी, जैसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 11 है, तो 11 के करोगे आप माइनस, प्लस का करोगे 7, जिससे कि आपके माइनस के 4 बचें। अब इन दोनों का जब गुणा करोगे, माइनस 11 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 11 सत्ते 77। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को आपको 4 की जगह पे लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 7x माइनस 77। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन निकालिए, x माइनस के 11 प्लस के साथ यहाँ से लीजिए x माइनस 11। ठीक है, तो x माइनस 11 आपके ओवेनिस्ट हैं, उन्हें लिख लीजिए। अब आपके पास क्या संख्या बची है, x और प्लस के 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 7। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए। यहाँ पे देखिए, इसके एक्स स्क्वायर के साथ में 2 का संख्या दिया गया है, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 संख्या का लास्ट वाले टर्म से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4। तो हम 4 को मानते हुए इसका फैक्टर करेंगे कि गुणा करके हो जाए 4 और 3 हो जाए घटा के। तो हम क्या कर देंगे, 4 एकम 4, और 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस का करेंगे 4x और प्लस का कर देंगे x माइनस का 2। अब यहाँ से x कॉमन लीजिए, नहीं सॉरी 2x कॉमन लीजिए यहाँ पे, और कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा, 2 दूनी 4। ठीक, अब प्लस का 1 यहाँ से लीजिए, x माइनस के 2। ठीक, अब क्या करना है, x माइनस 2 ओवेनिस्ट है तो उन्हें पहले लिखिए x माइनस 2। अब बचा क्या आपके पास, 2x और 1 प्लस का। ठीक है, तो उसे भी लिखिए 2x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरे भाग 2 में बताऊंगा मैं। आज इतना ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 तक इनको आप नोट करिए अच्छे से और समझिए। ठीक है, और अच्छे से देखिए और अपना नोट्स भी बनाइए।